हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के दो टाइप पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल के अंदर प्लेलिस्ट सिंपल इंटरेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या बोलता है? जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए, ठीक है। मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा देता हूं। मूलधन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर क्या किया गया? उधार दिया गया है। और 3 वर्ष का जो ब्याज है, साधारण ब्याज है, वो 3/5 मूलधन के बराबर मिला है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? ब्याज कितना है टोटल अपने पास? ब्याज अपने पास 3/5। 3/5 अपने पास ब्याज है, ठीक है। ये टोटल 3 वर्ष का है। तो पहले तो जो वार्षिक साधारण ब्याज की दर निकालनी है, तो पहले तो वर्ष में अपने कितना ब्याज मिला है ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब 1 वर्ष का आएगा। 3 वर्ष का है तो 3 से डिवाइड करने के लिए अपन क्या करेंगे? या तो जो ऊपर ये जो 3 है इसको 3 से भाग कर दें, और या जो नीचे जो 5 है इसके अंदर इसको 3 से गुणा कर दें। दोनों में आंसर एक ही हो जाएगा, ये 1 वर्ष का ब्याज निकल के आ जाएगा। जो भी सरल लगे वो कर लो। तो 3 को 3 से अपन पूरा पूरा काट सकते हैं। तो 3 में 3 का भाग दिए तो आंसर कितना आ गया? 1/5। ऐसे ही ऐसे, ठीक। तो 1/5 1/5 क्या हो गया? 1 वर्ष का ब्याज हो गया। लेकिन वो दर पूछ रहा है, तो दर के लिए अपन क्या करेंगे? गुणा 100 से गुणा कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 में 5 का भाग देंगे तो आंसर 100 में 5 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? 20%, ठीक। 20%, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है और उसकी जो वर्षों की संख्या है वो उसके दर से 3 गुनी है, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा ये बताना है अपने को, ठीक है। तो ब्याज कितना है? पहले तो ब्याज है 3/16, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक लगा हुआ है। जो वर्ष है वो भी क्वेश्चन कर दिया अपने को, और जो दर है वो भी क्वेश्चन कर दिया है। इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? इधर मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे? कि दर माना 1 है। कितनी है दर? तो समय कितना होगा? क्योंकि समय 3 गुना है तो समय होगा 3। तो जो टाइम वो निकालते हैं अपन इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? रेट गुना टाइम। तो रेट कितनी है? 1 और टाइम कितना है? 3। तो 3 एकम 3, तो आई बराबर कितना हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये गुणा में है 3, तो 1 को भी अपने गुणा में चेक करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक। और जो अपनी इंटरेस्ट की रेट आ रही है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 3, ठीक। ये साफ नहीं आ रहा होगा, मैं लिख देता हूं सही। 1 और 3, ठीक। 1 और 3 आई है। इनके अंदर कितने का गैप है? गुणा में देखिए तो 3 गुणा का गैप है, ठीक। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है, यदि जो इंटरेस्ट दिया होगा, ये मान लीजिए जैसे 3 दिया हुआ है, ठीक। तो 3 इंटरेस्ट है, तो इसकी जो रेट निकालनी है वो कैसे निकालेंगे? इसको 3 से डिवाइड करूंगा पहले मैं, ठीक। तो 3 से डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बराबर 1, ठीक। 1 आ गया आंसर। अब जो 1 आया है इसका रूट निकाल लूंगा। तो 1 का रूट कितना होता है? वो भी 1 ही होता है, तो बराबर 1। तो ऐसे सोल्व होगा, ठीक है। अब देखो ये जो कितना है? 3/16 है। इसके अंदर पहले अपने क्या करना पड़ेगा? 3 का भाग देना पड़ेगा। भाग के लिए मैंने पहले बताया था कैसे देते हैं, ठीक है। तो 3 में 3 का भाग दूंगा मैं, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 1/16। तो कैसे नहीं चल रहा? 1/16 आ गया, ठीक। तो 1/16 जो आया है इसको अपन क्या करेंगे? पहले प्रतिशत बना लेंगे। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? गुणा 100, ठीक। तो कितना हो गया? बराबर में हो गया 100/16। अब अपन 3 का भाग दे चुके, अब एक काम और बच गया अपना, रूट और निकालने का। तो 100/16 का जो रूट निकालेंगे, तो 100 किसका रूट है? 100 है जो 10 का रूट है, ठीक। तो 10, ठीक है। 10 का स्क्वायर है 100, और 16 किसका स्क्वायर है? 16 है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बटे में 4, ठीक। तो आंसर कितना हो गया? 16/4। अब 16/4 को अगर अपन काटेंगे, 16/4 को अगर अपन काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2.5%, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया है और 5 वर्ष बाद जो उसका ब्याज है उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। इसके लिए साधारण वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ब्याज कितना है? ब्याज है 1/4, ठीक है। लेकिन ये कितने साल का है? ये है 5 वर्ष का, ठीक। और वार्षिक साधारण ब्याज की दर निकालनी है तो पहले मैंने बताया था कि 1 वर्ष पे निकलेगी। तो 1 वर्ष का पहले ब्याज ज्ञात करेंगे अपन। तो बराबर अब क्या करेंगे अपन? या तो अपन 1 में 5 का भाग दे दें या 4 को 5 से गुणा कर दें। तो इसमें सरल पड़ेगा 4 को 5 से गुणा करना। तो 4 पंजे कितना होता है? 20, ठीक। 1/20 ये 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब दर ज्ञात करनी है तो गुणा 100,
गुणा 100। तो 100 के अंदर अपन देंगे 20 का भाग, तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5%। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज उस धन के 4/25 के बराबर हो जाता है। वर्षों की संख्या दर की संख्या के यदि बराबर है तो वार्षिक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ब्याज कितना है, कितना हुआ है 4/25। और ये पहले वाले सवाल के तरह निकले क्योंकि इसमें वर्ष नहीं दिया है, वर्ष भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो वर्ष की जो संख्या है वो दर की संख्या के बराबर है। तो मैं मान लेता हूं यदि दर 1 है तो वर्ष कितना होगा, वर्ष भी 1 होगा। तो जो आई बराबर क्या होता है, आर गुणा टी। तो आर गुणा टी कितना होगा, 1 गुणा 1, ये आर है। ठीक है, और ये क्या है, ये है टी। तो आर और टी को गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1 कितना होता है, बराबर होता है 1। तो आई बराबर कितना हो गया, आई बराबर हो गया 1। ठीक है, अब जो आर है इसकी स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है 1। ठीक, और बराबर में जो आई कितना आया वो अभी अपने आया 1, तो दोनों बराबर है। ठीक, तो मेरे को समझ में आ गया जो भी आंसर आएगा वो ब्याज होगा, उसका रूट अगर मैं निकाल लूंगा, ठीक, तो 1 का अगर मैं रूट निकाल लेता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा 1 का यदि रूट निकाल लेता हूं तो मेरे को ब्याज की दर ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4/25। ठीक है, तो इसको पहले अपन क्या करेंगे, अपन पहले निकालेंगे प्रतिशत में। दर निकालने के लिए प्रतिशत निकालेंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, गुणा 100 बराबर कितना हो गया 400/25। ठीक है, 400/25। अब ये जो 400/25 आया है इसको अपने क्या करना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा। तो 400 का रूट क्या होता है, 400 का रूट होता है बराबर कितना होता है 20, और 25 का रूट क्या होता है, 25 का रूट होता है 5। तो मैं बोल सकता हूँ 20/5। अब 20/5 को अपन काटेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 4%। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहिए।